हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस समीक्षा। पीसीएस समीक्षा के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल की तरफ से करंट अफेयर्स की श्रृंखला चलाई जा रही है जो आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, पेट का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा वीडियो है वो है ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड, जहाँ से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको, सीधे चीज़ें याद करनी है। नहीं याद हो पाती हैं तो हम ट्रिक्स बना के इन्हें लर्न करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। आप सभी इनसे भली भांति परिचित हैं। अगर हमें याद नहीं होता है, इन केस, वैसे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट अगर आपको नहीं याद होता है, क्योंकि जब 4 ऑप्शन आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डेटॉल से हम क्या करते हैं, हाथ धुलते हैं अपने। तो यहाँ पे धोनी है उनका सरनेम, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि डेटॉल और धोना, तो महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कर्नाटक वन विभाग के राजदूत। ठीक है, तो कोई याद रखे कौन है वो, अनिल कुंबले हैं, राइट। तो आप इसे याद रखेंगे कि कर्नाटक वन विभाग के जो राजदूत बनाए गए हैं वो कौन है, अनिल कुंबले हैं। इसे कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई अनिल नाम का जो लड़का है वो नाटक कर रहा है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कर्नाटक वन विभाग के कौन राजदूत बनाए गए हैं, वो है अनिल कुंबले। नेक्स्ट है वो है आपका ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो वो है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा बहुत ही सिंपल इंसान है। अब उनके बहुत स्ट्रगल के बाद में अब उन्होंने सोचे ऑडी वगैरह ले पाए होंगे वो, तो आप याद रखिएगा जो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट आपका है फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो है आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना जो एक्टर हैं, आप सभी इनको जानते हैं और काफ़ी फिट भी रहते हैं ये, है ना। इनकी अभी कोई मूवी भी आने वाली है, तो आप याद रखिएगा कि आयुष्मान खुराना जो है उन्हें फिट इंडिया आइकन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट आपका जो है वो है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं विकी कौशल। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, वो है विकी कौशल। नेक्स्ट आपका है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वो है रश्मिका मंदाना। तो इनके साथ जो है वो हुआ भी था, कुछ मॉफ कर दी गई थी इनकी इमेज को और वीडियो बनाया गया था, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते ही इन्हें बनाया गया था साइबर अपराध का। तो याद रखिएगा कि साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो कौन है, रश्मिका मंदाना। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इस स्लाइड में जो हमने ब्रांड एम्बेसडर पढ़े हैं, पहले जो है वो डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी से आपने याद रखा था। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे बनाया गया है, अनिल कुंबले को। कोई जो है अनिल नाम का लड़का है जो नाटक कर रहा है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ऑडी इंडिया, अब ऑडी से चलने लगे नीरज चोपड़ा, तो आप याद रखिएगा कि ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है फिट इंडिया, तो आयुष्मान खुराना जो हीरो हैं, एक्टर हैं, बहुत फिट लगते हैं, इसी को देखते हुए इन्हें फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, वो है विकी कौशल। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय का कौन बनाया गया है, रश्मिका मंदाना, क्योंकि इनके साथ में खुद भी ये चीज़ हो चुकी थी। नेक्स्ट जो आपका है वो है थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा सोनू सूद बनाए गए हैं। ठीक है, तो सोनू सूद अपने जो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, उन्होंने कोरोना के टाइम पे भी बहुत मदद की थी, तो अब और देशों से भी लोग जो है चाह रहे हैं कि ये वहाँ पे भी काम करें, ऐसा आप सोच सकते हैं। और थाईलैंड क्योंकि हमारे पास में था, तो सबसे पहले सोनू सूद को उसी ने कैप्चर किया। तो थाईलैंड पर्यटन से रिलेटेड है ये, याद रखिएगा कि थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, सोनू सूद। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का कौन बनाया गया है, तो करीना कपूर। तो ये याद रखिएगा कि करीना कपूर को बनाया गया है यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड पैरा एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, कंगना रनौत। तो इन्हें आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत मुखर है और काफ़ी सारी चीज़ों पे बोलती है, तो उन्होंने पैरा एथलीटों के बारे में भी बोला होगा और इनकी शायद कोई मूवी भी आई थी जिसमें ये स्पोर्ट्स में थी। तो कुछ भी लिंक करके आप इसे याद रखिएगा कि वर्ल्ड पैरा एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है कंगना रनौत जी को। नेक्स्ट है आपका स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो जसप्रीत बुमराह
और कार्तिक आर्यन को बनाया गया है। तो स्केचर्स करके है कुछ, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। और पंकज की त्रिपाठी की एक बुक वो आई थी मूवी ओ माई गॉड आई थिंक, तो उसमें भी वो एमपी ही के बने थे, शिप्रा निधि की बात करते थे। तो उसी से याद रखिएगा कुछ कि जो पंकज त्रिपाठी, क्योंकि उन्होंने मूवी भी एमपी से रिलेटेड की है, तो इसलिए उन्हें वहाँ के पर्यटन विभाग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। फिर है मोटो जीपी इंडिया के कौन बनाए गए? शिखर धवन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपको शिखर पे पहुंचना है ना, तो आपको थोड़ा अपना वज़न कम करना पड़ेगा, है ना, मोटे नहीं रहोगे, आपको शिखर पे पहुंचना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मोटो जीपी इंडिया के कौन है, या आप मोटा शिखर करके ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुछ भी याद कर सकते हैं। तो मोटो जीपी शिखर के हैं हमारे शिखर धवन, ठीक है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन। एक बार इस स्लाइड के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं रिवाइज करते हैं। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। वर्ल्ड पैरा एथलीट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग कि कौन है? पंकज त्रिपाठी, क्योंकि उन्होंने वहाँ से एक मूवी भी की थी। मोटो जीपी इंडिया के हैं, मोटा शिखर करके ऐसे याद कर सकते हैं, मोटो जीपी इंडिया के हैं शिखर धवन। नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर पे चलते हैं हम। एक फिकी फ्रेम्स करके है, उसके कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हमारे बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना, ठीक है। अभी जो है फिट इंडिया वाला जो मैंने बताया था, उसके भी आयुष्मान खुराना बनाए गए थे। तो इनकी एक मूवी आई थी, इनकी फर्स्ट मूवी थी विकी डोनर, तो उसी तरीके से फिकी टाइप का लग रहा है, तो इसमें भी आपको आयुष्मान खुराना दिखेंगे। नेक्स्ट है आपका पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग, और ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मनु भाकर हमारी न्यूज़ में भी रहती हैं, तो इसलिए जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग हर जगह ये फेमस हो चुकी हैं, कौन? मनु भाकर। तो इसीलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, राइट। तो आप इसे याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ मनु भाकर आपको दिख रही है, ट्रांसपोर्ट में जा रही, वाटर जहाँ भी मार्ग है वहाँ पे भी हर जगह इनकी फ़ोटो लगी हुई है, किसकी? मनु भाकर की। तो इन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। नेक्स्ट है मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ जो है वो मालदीव बताते हैं कि घूमने गए वेकेशन पे, तो कैटरीना कैफ एक बड़ी एक्ट्रेस है, तो उन्हें ही बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के जो बनाई गई हैं ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? विद्या बालन। तो देखो किसी भी बैंक में अगर आपको काम करना है तो बहुत विद्या आपको अर्जित करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जा करके आप इसे बैंक में पीओ क्लर्क लग पाओगे। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि फेडरल बैंक है, ठीक है। तो यहाँ की कौन बनाई गई है ब्रांड एम्बेसडर? विद्या बालन। नेक्स्ट है आपका खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? सलमान खान। तो ठीक है, इनकी एक मूवी आई थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, तो उसमें भी कोई स्पोर्ट्स खेल रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आप याद रखिएगा कि या तो आप ऐसे याद करते हैं कोई सलमान नाम का जो बच्चा है वो खो गया है, तो ऐसे किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। खो खो 2025 के जो बनाए गए हैं वो है सुल्तान मूवी आई थी, राइट, उसमें तो ये कुश्ती से रिलेटेड कुछ थे, तो आप याद रखिएगा कि खो खो 2025 के कौन बनाए गए हैं? सलमान खान। नेक्स्ट है हमारा तम्बाकू नियंत्रण अभियान के कौन बनाई गई हैं? तो पीवी सिंधु, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तम्बाकू नियंत्रण अभियान की कौन बनाई गई है? पीवी सिंधु। और त्रिपुरा पर्यटन को कौन बनाया गया है? सौरभ गांगुली। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं फिर से। फिकी फ्रेम्स के कौन बनाए गए हैं? आयुष्मान खुराना। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग की है मनु भाकर। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को। फेडरल बैंक के लिए में विद्या चाहिए तो विद्या बालन। खो खो या सलमान खो गया है ऐसे करके याद कर सकते हैं, तो सलमान खान को बनाया गया है। तम्बाकू नियंत्रण की पीवी सिंधु। और त्रिपुरा पर्यटन का कौन बनाया गया है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट, ठीक है। और प्यूमा के ही ये लोग शूज़ वगैरह पहनते हैं, तो आप याद रखिएगा। कैप जो है तो याद रखिएगा प्यूमा इंडिया की कौन बनाई गई है? पीवी सिंधु। तो ये कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर थे जो हमने इस वीडियो में देखे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।